Yes, students. So we are going to discuss practical number one, that is a microscope. I know this practical already you have completed in फर्स्ट सेमिस्टर. आप कौन से फर्स्ट सेमिस्टर में कौन से टॉपिक में या कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा है? तो दैट इज इन पैथोलॉजी. तो आपने ये माइक्रोस्कोप जो है ये आपने ऑलरेडी पैथोलॉजी में आपने कवर कर लिया हुआ है. ओके, सो जस्ट आई एम गिविंग यू रिवीजन. पैथोलॉजी में आपने बहुत सारा उसका हिस्ट्री पढ़ा होगा, साइंटिस्ट का नाम पढ़ा होगा. सो वी विल जस्ट टेल यू द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, different parts of the microscope which are important for the genetic practical point of view. अब इसकी बात हम करते हैं कि why this microscope is important for genetics. तो जेनेटिक्स में हमें इसका क्या इंपॉर्टेंस है? आपने आपका मैनुअल का इंडेक्स देखा होगा. देर आर 16 प्रैक्टिकल्स, उसमें से 3 प्रैक्टिकल में आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत है. उसमें 2 नंबर का जो प्रैक्टिकल है दैट इज ऑन स्ट्रक्चर ऑफ सेल. तो आपको जब भी सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना होता है दैट माइक्रोस्कोप इज इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक्स. देन आपको सेल की डिवीजन माइटोसिस में एक बार और मियोसिस में एक बार. तो 3 प्रैक्टिकल में आपको माइक्रोस्कोप का इसेंशियल है, रिक्वायरमेंट है. इसीलिए एज वेल एज जो भी आपको क्रोमोसोम का स्टडी करना हो, सेल डिवीजन का स्टडी करना हो, सेल स्ट्रक्चर का डिवीजन स्टडी करना हो, कोई सेल ऑर्गेनेल का स्टडी करना हो, तो डेफिनेटली वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. तो इसीलिए माइक्रोस्कोप इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल विच इज द फर्स्ट प्रैक्टिकल. ओके, एग्जाम में अगर आएगा तो आपको खाली स्पॉटिंग में आ सकता है, या 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो राइट द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप, उसके आप बॉडी पार्ट्स और उसके फंक्शन. तो ये आपको क्वेश्चन आने का चांस होता है. ओके, नाउ वी नो व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप आपने पैथोलॉजी में जब आपने माइबो 111 पढ़ा था, माइक्रोबायोलॉजी, तब आपने माइक्रोस्कोप का प्रैक्टिकल पढ़ा हुआ था. एंड देयर टीचर में टॉट यू एवरीथिंग अबाउट द माइक्रोस्कोप. आपको माइक्रोस्कोप के बारे में पूरा पढ़ाया गया हूं. ये छोटा सा प्रैक्टिकल है. नाउ माइक्रोस्कोप के प्रकार पहले आपको पता होना है. माइक्रोस्कोप आपको पता है एक ऐसा मशीन है जिसमें आप बाय द यूज ऑफ लेंस आप क्या करते हो, यू आर यूजिंग द डिफरेंट लेंसेस, जिसका एक पर्टिकुलर मैक्सिमाइन करने का एक कैपेसिटी होता है, जिसको हम बोलते हैं 10x, 5x, 15x. इसका मतलब क्या है? इट मैक्सिमाइज द इमेज इनटू दैट मच रेट. अगर वो 10x है मतलब जो नॉर्मल साइज है उससे 10 गुना उसको बड़ा करेगा. 40x है मतलब वो 40 टाइम्स इट विल एनलार्ज द इमेज साइज. वो इमेज साइज क्या करेगा, उतने गुना उसको इंक्रीज करेगा. सो दैट x इंडिकेट हाउ मच टाइम इट एनलार्जिंग द साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आप माइक्रो आप स्टडी कर रहे हो, आप वायरस स्टडी कर रहे हो, ओके, व्हाट एवर थिंग्स यू आर ऑब्जर्विंग, मे बी आप पोलन ग्रेन का स्टडी कर रहे होगे प्लांट ब्रीडिंग में, ओके, फ्यूचर में आप पढ़ोगे. तो जो भी आप स्मॉल ऑब्जेक्ट या स्मॉल पार्ट या कोई भी आप माइक्रोब हो, कोई भी हो, उसका स्टडी कर रहे हो, तो उसको आप क्या करते हो, यू आर मैक्सिमाइजिंग देम. आप क्या करते हो, माइक्रोस्कोप के जो सेल्स जो ये होते हैं, लेंस होते हैं, ओके, उनका यूज करके आप क्या करते हो, उसको साइज को मैक्सिमाइज करते हो. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. सबसे पहले आपको अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप याद रखने हैं. डेफिनेटली आपके सिलेबस में या आपको अगर ये 2 माइक्रोस्कोप के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. बेसिकली आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांस है, बिकॉज दैट इज आवर रियल माइक्रोस्कोप विच वी आर यूजिंग इन आवर लैबोरेटरी. आप जो लैबोरेटरी में यूज कर रहे होंगे, आप करोगे, okay, you will use this microscope for the study of the cell structure. You will use this microscope to study the different phases of the mitosis, the different phases of the meiosis. If you can want to study the structure of the chromosome by using the different strains, that is also can be studied by the use of compound microscope. हम ये compound microscope का यूज करके स्टडी करते हैं. नेक्स्ट होता है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देन स्टेनो माइक्रोस्कोप, देन स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप. तो इस तरह से अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप के टाइप से, ठीक है, आपको मेनली 2 माइक्रोस्कोप के टाइप याद रखने हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. नाउ व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप? अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप
दैट यूजेस अ सिंगल लेंस, जिसमें सिंगल लेंस का यूज किया जाता है। दैट इज द डिफरेंस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड। कंपाउंड में दो, ओके, फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ द, तो यहाँ लेंस जो यूज हो रहा है मैंने बोला था लेंस का यूज करते हैं फॉर द मैग्निफिकेशन, सो हियर वी आर यूजिंग सिंगल लेंस, ओके। अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कॉन्वेक्स लेंस, इसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये डिफरेंस अगर कभी आ गया तो याद रखना। विथ अ स्मॉल फोकल लेंथ, उसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, इसका स्मॉल, ये तीन डिफरेंस तो यही हो गए, ओके। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप जो है, इसका मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ। व्हाट इज द डी? डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द विजन एंड एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे हम जो है कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस, इज द डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। जनरली आपको सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन अगर इफ समबडी आस्क यू द डायग्राम ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप, दिस इज द डायग्राम। ये आईपीस है, ये आपका नोज पीस है, उसके ऊपर आपका ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है, यहाँ पे आपका सॉरी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे आपका स्टेज है, बॉडी है, ये आर्म है, ये आपका बेस है और यहाँ पे लाइट है। तो ये है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज दैट व्हेन अ सैंपल इज प्लेस्ड विद इन द फोकस ऑफ द माइक्रोस्कोप, जब आप स्टेज के ऊपर रखते हो, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज इज ऑब्टेन एट द लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस विजन फ्रॉम द आईज दैट हेल्ड एट द लेंस, तो वहां से आपको दिख जाएगा। तो क्या होगा, उसका एनलार्जमेंट होगा। व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ दिस सिंपल माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप की एप्लीकेशन क्या क्या है? पहला एप्लीकेशन है, देखिए, जो आपने बहुत बार देखा होगा, जो सोनार है, सोनार भी कभी कभी ये सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। जो घड़ी वॉच मेकर है या वॉच को ठीक करने वाले लोग हैं, उनको भी मशीन में कहाँ कुछ एरर है, कोई स्क्रू बिठाना है, तो उनके लिए यह क्या है, इट इज अ कॉमन अमॉन्ग द वॉच मेकर्स एज दे कैन व्यू द मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट। छोटे छोटे वॉच के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय द ज्वेलरी, जो ज्वेलरी वाले हैं, जो डिजाइन बनाने वाले हैं, ओके, पार्ट्स के लिए। मोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल में ये यूज होता है। कॉलेजेस यूजेस अ सिंपल माइक्रोस्कोप इन देयर लैबोरेटरीज, बहुत सारे कॉलेजेस, ओके। देन जो स्किन स्पेशलिस्ट है, यूज सिंपल माइक्रोस्कोप टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्किन डिसीजेस। अगर स्किन डिसीजेस उनको समझ में नहीं आ रहे, आइडेंटिफाई नहीं हो रहे, सो दे आल्सो कैन बी यूज दिस सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये है उसके यूज, थोड़ा सा याद रखिए, पूछेगा तो नहीं कोई, लेकिन सिंपल यूज है, आपने देखा, सो यू कैन रिमेम्बर इट इजीली। एक दो बार आप पढ़ लोगे, एक दो बार आप इस वीडियो को देखोगे, ये वीडियो कोई बहुत बड़ा बनने वाला नहीं है, हार्डली इट विल वीडियो इज फॉर 15 मिनट्स, बहुत हो गया, 50 मिनट्स का वीडियो बनेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट हैज अ मोर देन वन लेंस। वहां पे एक लेंस यूज करते थे, हियर वी आर यूजिंग टू और मोर देन, मतलब दो लेंस या एक से ज्यादा करते हैं। इट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड टू ऑप्टिकल पार्ट्स नोन एज ऑब्जेक्ट लेंस एंड आईपीस, या फिर उसको ऑक्यूलर लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे दो लेंस यूज होती है, एक होती है आईपीस लेंस, जो ऊपर देखते हो आप ऊपर से, और दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि आप यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है बहुत लार्ज, मतलब बड़े लेवल पे करने वाले हो, तो आप जितने भी माइक्रोब्स है, सेल्स है, इनको बहुत लार्ज साइज करके आप क्या कर सकते हो, इजीली स्टडी कर सकते हो। दिस इज द स्ट्रक्चर, ओके। इसका स्ट्रक्चर में आपको अलग अलग बॉडी पार्ट जो है इसके माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पे आपको दिए हुए, ओके, दे आर एक्सप्लेन हियर। एक एक पार्ट यहाँ पे, एक एक पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। एक तो आपको डायग्राम निकालते आना चाहिए। कभी कभी हो सकता है अगर आपका टीचर आपको सपोर्ट करना चाह रहा है, सो ही विल गिव यू द एग्जांपल, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और एंड एक्सप्लेन, वो 10 मार्क का दे सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं आते, तो सपोर्ट के लिए मे बी मैं तो नहीं दूंगा, ओके, बट योर टीचर में आस्क 10 मार्क्स क्वेश्चन, तो उसमें आपको डायग्राम और उसके पूरे बॉडी पार्ट्स को 10 मार्क के लिए पूछा जाएगा सम टाइम। जनरली ये 5 मार्क का क्वेश्चन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वी हैव मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इन जेनेटिक्स, सो दैट शुड बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट्स, बट कोई टीचर अगर बहुत ही आपका सपोर्टिव है, डेफिनेटली 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो ये आएगा मे बी, सो रिमेंबर दिस। सो दिस इज अ डायग्राम, सिंपल है। यहाँ पे आपका
आईपीस है, ये आपकी बॉडी ट्यूब है, ये आपका रिजोल्विंग नोज पीस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपका स्टेज है, ये आपका कंडेंसर है जो आपका लाइट जो इंटेंसिटी कम ज्यादा करने के लिए, यहाँ पे आपका मिरर है, देन यहाँ पे आपका जॉइंट है, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन जॉइंट, ये आपका बेस है, ये आपका आर्म है, ठीक है। यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट और दो एडजस्ट होते हैं, कोर्स एडजस्टमेंट नोब है ये। तो ये है आपका कंडेंसर इधर है। तो ये आपका क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्रामेटिक है। अब हम क्या करेंगे, वी विल सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑन उसके अलग अलग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट और उनके अलग अलग फंक्शंस हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट पार्ट इज द आईपीस और ऑक्यूलर लेंस बोलते हैं उसको। ओके, आईपीस जो है वो पहला ऊपर वाला एंड है ऑफ द बॉडी ट्यूब। फंक्शन जो है इसका मैग्नीफाइंग द ऑब्जेक्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि ये जो है आईपीस 5x 10x 15x या 20x का होता है, तो ये उसको इतना क्वांटिटी में मैग्नीफाई करता है। बॉडी ट्यूब होती है, ट्यूब जो क्या करती है, आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को अटैच करने का काम करती है। आपने देखा है, दिस इज अ बॉडी ट्यूब, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। अंदर से उसका क्या होता है, ओपन स्पेस होता है, जिससे लाइट जो है ओके ऊपर चला जाएगा। रिजॉल्विंग नोज पीस, इट इज नोन एज द ट्यूरेट रिजॉल्विंग नोज पीस हैज होल्डर। वो क्या करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस को, जो लेंस ऑब्जेक्टिव की तरफ है उसको होल्ड करने का काम करता है। वहां पे रोटेशन भी होता है। आप देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने आपने 20x 40x 100x अलग अलग तरह के 10x 40x और 100x के लेंस होते हैं। तो आपको कौन से रिजोल्यूशन पे उसको देखना है, कौन से मैग्निफिकेशन पे उसको देखना है, तो आप उसको एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उसको रोटेटिंग लेंस करने के लिए यहाँ पे फैसिलिटी दी होती है। देन ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आई लेंस देखा आपने, ऑब्जेक्टिव लेंस है। आई लेंस को हमने ऑक्यूलर लेंस भी बोला था। यूजुअली 3 टाइप्स मैंने बताया, 3 टाइप के। लो पावर 10x का, मीडियम हाई पावर जो है, सॉरी हाई पावर जो है वो होता है 40x का, एंड इमर्स पावर जो होता है वो 100x का है। देखिए अगर आईपीस का लेंस 10x है और ये 10x है तो 100x हो जाएगा। तो ये आपको मल्टीप्लीकेशन समझ में आना चाहिए, कितना गुना इंक्रीज हो रहा है साइज। अगर ऊपर का 10 है और ये 40 है तो 400 टाइम्स द साइज इज गेटिंग इंक्रीज। ओके, नाउ दिस कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट 2 तरह की होती है। मैंने आपको दिखाया था कोर्स एडजस्टमेंट नॉब एंड फाइन एडजस्टमेंट नॉब। आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ कोर्स एंड दिस इज अ फाइन। तो आपको क्या करना है, कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट में आप इमेज को, मतलब जो इमेज किस तरह से दिखेगी, ओके, द कोर्स एडजस्टमेंट नॉब इज यूज्ड टू इनिशिएट फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस। फाइन एडजस्टमेंट नॉब इज यूज्ड फॉर द फाइन क्लियर फोकस, फोकस को क्लियर करने के लिए हम, दैट वी आर यूजिंग फॉर द क्लियरेंस ऑफ द फोकस। तो ये दोनों अगर अच्छे से सेट करोगे तो आपका क्लियरेंस इतना अच्छा होता है। कभी कभी क्या होता है, आप माइक्रोस्कोप के अंदर सेल देख रहे हो लेकिन सेल थोड़ा धुंधला दिख रहा है, व्हाई? इट्स बिकॉज आपको वहां पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको फोकस प्रॉपरली उसके ऊपर छोड़ना पड़ेगा, तब वो क्या हो जाएगी, इट विल बी प्रॉपरली विजिबल। आर्म आपको पता है, जो ये हैंडल है समझ लो, ओके, दिस इज द आर्म। यहाँ पे आप पकड़ने के लिए काम करते हो। आर्म क्या करता है, आर्म आपका जो ऊपर वाले जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, आपका आईपीस लेंस है और आपका स्टेज और आपका बेस, इनको जोड़ने का काम कौन करता है, आर्म करता है। ओके, सो सपोर्ट है, सपोर्ट द ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड कनेक्ट द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप। बेस माइक्रोस्कोप को कनेक्ट करता है। इट इज द रिजिड बॉडी स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए हम मूवमेंट के लिए भी इसको यूज करते हैं। नाउ स्टेज, स्टेज आपने देखा था, ओके, द फ्लैट प्लेटफॉर्म दैट इज यूज्ड फॉर प्लेसिंग द स्लाइड, जिसके ऊपर आप स्लाइड्स रख रहे हो, जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो स्लाइड के ऊपर, तो दैट इज अ स्टेज। अब स्टेज के ऊपर एक क्लिप होती है, आपने देखा होगा, एक स्टील की क्लिप होती है जनरली, जो थोड़ा सा ऊपर उठती है और इसके नीचे आप स्लाइड रख सकते हो। सो देर आर 2 स्टेज क्लिप, एक दोनों तरफ स्टेज क्लिप होती है और वहां होल्डर्स भी होता है उसके सामने। तो वो क्या करती है, वो जो आपका जो स्लाइड्स है तो प्रॉपरली उसको होल्ड करे। स्लाइड ड्यूरिंग द यूर ऑब्जर्वेशन इट शुड नॉट मूव, इसलिए क्या होता है, ये स्टेज क्लिप्स होती है स्टेज के ऊपर। नाउ कंडेंसर, ओके, कंडेंसर क्या करता है, द मेन फंक्शन ऑफ द कंडेंसर, जो लाइट को फोकस करने का काम करता है। आपको कितने इंटेंसिटी की लाइट चाहिए, कैसी लाइट चाहिए, वो प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, कंडेंसर। प्रेजेंस ऑफ कंडेंसर लेंस
गिव अ शार्प इमेज एज कंपेयर टू द माइक्रोस्कोप विथ नॉन कंडेंसर। तो कंडेंसर होना बहुत जरूरी है। वो क्या करेगा, लाइट को कंडेंस करके छोड़ेगा, कितना अमाउंट में लाइट चाहिए वो जितने अमाउंट में आपको रिक्वायर्ड है वो छोड़ेगा। देन डायफ्राम जो है, इट इज अ मेटल डिस्क विथ एडजेसेंट सेंट्रल होल। डायफ्राम हेल्प्स इन द कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट। ये भी लाइट अमाउंट कितना है। मिरर क्या करता है, मिरर लाइट रिफ्लेक्ट करता है। जनरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आजकल मिरर नहीं आ रहे, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल के ऊपर लाइट डायरेक्ट छोड़ा जा रहा है, तो बल्ब होते हैं इन प्लेस ऑफ मिरर। वी कैन समटाइम्स सी द बल्ब्स। बेस जो है नीचे वाला सबसे बेस प्रोवाइड द बेसल सपोर्ट फॉर द माइक्रोस्कोप। सो these are the different पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप। ये आपके अलग अलग पार्ट्स है माइक्रोस्कोप के। लास्ट हमारा 2 मिनट का पोर्शन बाकी है। प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज दैट एट कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस एनहांस द मैग्निफिकेशन ऑफ द सैंपल। डेफिनेटली यहाँ पे 2 लेंस है तो उतना गुना आपका मैग्निफिकेशन हो सकता है। द सैंपल इज फर्स्ट व्यूड एज अ प्राइमरी इमेज इन द ट्यूब एंड व्यूड अगेन इन द आईपीस। तो 2 बार वहां पे क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन हो रहा है। एप्लीकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब ये बैक्टीरिया है, वायरल है, सेल डिवीजन है, सेल स्ट्रक्चर है, तो ये सब स्टडी करने के लिए आप अप्लाई करते हो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप फाइंड्स एप्लीकेशन इन अ फॉरेंसिक लैबोरेटरीज, इट इज यूज्ड इन मेटलर्जी। तो ये बहुत सारे यूजेस है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो दिस इज अबाउट योर फर्स्ट प्रैक्टिकल, दैट इज अ माइक्रोस्कोप। ओके।